नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2 दिनों से फिर महंगाई एक बार चर्चा में है। महंगाई जब जब चर्चा में होती है, सत्ता पक्ष डरने लगता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष बिल्कुल भी नहीं डर रहा, क्योंकि विपक्ष ही नहीं है। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी सरकार का नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी क्या हो रहा है? अभी कांग्रेस भी वही चीजें कर रही है। सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि पिछले 2 दिनों में अमूल ने 2 रुपए दूध के दाम प्रति लीटर बढ़ा दिए और अब अमूल के बाद मदर डेयरी और दूसरी कंपनियां भी दाम बढ़ाएंगी। सवाल यह है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो महंगाई का रोना रोते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो वही महंगाई आपको सौतन नहीं सहेली लगती है। ये केवल भाजपा या कांग्रेस की ही बात नहीं है, किसी भी सरकार को उठा के देख लीजिए आप, कितनी फिल्में बनी हैं इसमें। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, हाय हाय रे ये मजबूरी, और कई सारी चीजें। महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई शब्द अपने आप में ही लोगों को डराता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महंगाई जब एक बार बढ़ जाती है तो कभी आज तक कम ही नहीं हुई। चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर हो और या फिर जनता पार्टी के शासन का हो, और या फिर जो है कांग्रेस का एक लंबा दौर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन, और अब मोदी सरकार। राज्यों की भी हालत वही है। पेट्रोल को देख लीजिए, पेट्रोल 25 रुपये पाव है, लगभग 100 रुपये पहुंच चुका है पेट्रोल। कोरोना में सरकार का कहना है कि आप घर में रहिए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, लेकिन आप क्या खाएंगे? कल बाजार से पनीर लेने गया और पनीर की कीमत पे 20 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ गए थे। पनीर वाले ने कहा, भाई साहब दूध की कीमत बढ़ चुकी है तो पनीर क्या, अभी तो और भी बहुत कुछ बढ़ेगा। पहले जब डीजल की कीमत बढ़ती थी तो माना जाता था कि हर चीज पर महंगाई बढ़ेगी, अब तो डीजल और पेट्रोल के भाव तो आसमान छू रहे हैं साहब। बाकी चीजें भी 42% बढ़ोतरी हो चुकी है, साबुन, तेल और दूसरी चीजों के दामों में। आप एक हफ्ते पहले कोई सामान लेकर आइए और अगले हफ्ते फिर उसे लेने जाइए, उस पर 1 या 2 रुपए आपको बढ़े हुए मिलेंगे और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। कोरोना काल में सारी सरकारें ये कहती हैं कि वो जनता के हितों का ख्याल रख रही हैं। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ठीक से स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया जा रहा है, और साथ में जो ये महंगाई है ये उनकी जेब पर डबल डाका डाल रही है, डबल। आखिर सरकार और विपक्ष सिर्फ इसको लेकर ट्विटर पर लड़ाई करेंगे, टीवी के जो डिबेट हैं वहां लड़ाई करेंगे, लेकिन इन सब में जनता को क्या मिल रहा है? जनता को इन सब में कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि एक बार अगर किसी चीज के दाम बढ़ गए तो फिर उसके आज तक कम नहीं हुए, सिवाय एक चीज के। आप भी हैरान हो रहे होंगे, जी हाँ, वो है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के दाम जरूर कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन इतना है कि वो रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा नहीं है। आटा महंगा है, डाटा सस्ता है, बहुत सारे जुमले ऐसे सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात है कि रोक क्या लगाई जा रही है? महंगाई सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही है। कोरोना काल में सरकार ने ही रिपोर्टें दी है कि लगभग 30% से ज्यादा नौकरियां कम हो गईं। कंपनियों ने लोगों की तनख्वाह को घटा के आधा कर दिया। बहुत तमाम बड़े लेवल पर छटनी हो गई। लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, और रोना सिर्फ वही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए यहां बढ़ाई जा रही है। कच्चे माल की लागत बढ़ गई, इसलिए दूध की कीमतें बढ़ गई। दूध की कीमतें बढ़ गई तो जो है बच्चों का दूध छिन गया, चाय में दूध हल्का हो गया, पनीर के दाम बढ़ गए, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सबके दाम बढ़ गए। तेल के दाम बढ़े तो जो 5 रुपए 8 रुपए का समोसा 15 रुपए पहुंच चुका है। यानी जितने रुपए में आप सामान खरीद कर आते थे उससे कहीं ज्यादा जो है वो आप खर्च करने पे मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ इतनी गर्मी, आषाढ़ में बैसाख की गर्मी हो रही है, और उस पर महंगाई की ये गर्मी, लेकिन सिर्फ डिबेट, टीवी चैनलों को टीआरपी मिल रही है और विपक्ष को मुद्दे मिल रहे हैं, और सरकारें हैं जो चैन की बंसी बजा रही हैं। आपको मेरी बात कैसी लगी?
आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। और मिलते हैं एक और ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।